Hello to all of you. Once again, I most welcome to all of you in this beautiful session of Indus Valley Civilization Part 2. I am Mrityunjay Rai and I welcome to all of you. नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे और पूरे शिद्दत से, पूरे जी जान से पढ़ रहे होंगे। और मैं मृत्युंजय राय आपका स्वागत करता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन भाग 2 की सभा में। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने बात किया था उसके अर्बनाइजेशन के बारे में, उनके एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली का रिलीजन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलीजियस सेगमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम बात करेंगे उनके धर्म के बारे में। कैसा था हड़प्पा सभ्यता का धर्म, हड़प्पा वासियों का धर्म कैसा था, हम लोग इसकी बात करेंगे। आइए देखा जाए उसका धर्म। हड़प्पन वर्शिप्ड मदर गॉडेस and it's evident from the terracotta figure recovered from हड़प्पा। हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है जिस मूर्ति को कहा गया मातृ देवी की मूर्ति। उस मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। उसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, तो उसे कहा गया ये मातृ देवी है, द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरा की देवी। क्या कहा गया उसको? उर्वरा की देवी कहा गया। उर्वरा की देवी। आइए थोड़ा सा और मैंने आपके लिए कुछ चीजें लिखी है इधर। नेचर ऑफ रिलीजन ऑफ इंडस वैली पीपल। नेचर इनका जो है वो नेचर वर्शिपिंग पीपल है, प्रकृति पूजक लोग हैं, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति में विद्यमान जितनी भी चीजों में उसकी पूजा होगी, जैसे मदर गॉडेस, मातृ देवी। आप इसे धरती माता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसे? धरती माता। ये लोग क्या करता है? ये लोग धरती माता की पूजा। ठीक है। लॉर्ड पशुपति, भगवान पशुपति की पूजा। इसके अलावा ये लोग पशु, वृक्ष, नदी, सर्प इत्यादि की पूजा में भी विश्वास करते हैं या इनकी भी पूजा करते हैं। मोहनजोदाड़ो से पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो आपने सुना हो नाम। यहां से पशुपति की मुहर मिली है और जॉन मार्शल ने इन्हें आद्य शिवा कहा है। मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि पेपर पेन लेके बैठेंगे आप और नोट करेंगे। इस आदि शिवा या पशुपति की मुहर पे एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा और 2 हिरण हैं और नीचे 2 मोर भी हैं। ठीक है। कुल मिलाकर के 6 जानवर और 5 प्रकार के जानवर डिपिक्टेड हैं पशुपति की। ठीक है। इसके अलावा एक बात आपको और जाननी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में, जो कि एक विकसित सभ्यता थी, उसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर का कोई साक्ष्य, मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। नो टेम्पल हैज बीन फाउंड एट एनी साइट्स। किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला। एमुलेट्स मिले हैं। एमुलेट्स have been found in the large number, which shows that the people are superstitious. अंधविश्वास, they believe in blind faith. सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं वो लोग। किसमें विश्वास करते हैं वो लोग? अंधविश्वास में। ताबीज मिला है। हड़प्पा के बहुत सारे स्थानों से ताबीज मिला है, जिससे ये मालूम चलता है कि हड़प्पा के लोग अंधविश्वास में या जादू, टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। यानी वही धर्म चल रहा है जो धर्म आज हमारा चल रहा है, वही धर्म उस समय भी चल रहा है। कहा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की भी पूजा होती है। पत्थर के लिंग और योनि की पूजा होती है। आपको पता है आज भी हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे इसे मानते हैं रिप्रोडक्शन पावर, सिंबल ऑफ रिप्रोडक्शन पावर। उत्पादन, प्रजनन शक्ति की भी पूजा करते हैं हम लोग। सीधा प्रजनन शक्ति की पूजा करते हैं।
तो क्या करते हैं हम लोग, प्रजनन शक्ति की पूजा। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडस रीजन हैव आल्सो वर्शिप द एनिमल एंड ट्रीज आल्सो। आपको पता होगा यहाँ पे का सबसे जो सैक्रेड है वो बुल है। बुल सबसे ज्यादा पूजित जो जानवर है वो बुल है। और अब अगर बात हम लोग आगे पढ़ेंगे, मेंस हम जब भी पढ़ेंगे लोग पढ़ेंगे मेंस में, हालांकि ये सिर्फ प्रीलिम्स की सभा है, कि कैसे कंटिन्यू हुआ धर्म। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि देखो हड़प्पा का धर्म आज भी कंटिन्यू। ठीक है। आइए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं। हड़प्पन वर मोस्टली पीजेंट्स, द सिविलाइजेशन वाज एन एग्रो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन। जो सभ्यता है वो कैसी है, वो कहा कृषि वाणिज्यिक सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, कहा कृषि वाणिज्यिक। समाज कहा एग्रो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन, यानी खेती भी होती है, व्यापार भी होता है, वाणिज्य भी। अच्छा, आपको व्यापार और वाणिज्य का अंतर पता है? मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे होंगे, दिल से कभी सोचिएगा कि क्या आपको बेसिक जानकारियां हैं, क्या आपको वास्तव में व्यापार और वाणिज्य पता है? बहुत कम लोग। अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि व्यापार और वाणिज्य पता है कि नहीं पता है। अगर कमेंट में आया कि नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा वाणिज्य और व्यापार में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पे दो शब्द है, ध्यान दीजिएगा। शब्द दोनों अलग अलग है। एक शब्द है ट्रेड और दूसरा शब्द है कॉमर्स। व्यापार और वाणिज्य में अंतर होता है। ठीक है, ये व्यापार है, ये वाणिज्य। क्लियर? कहा व्यापार कैसे होता, कहा कि जमीन के रास्ते, कहा समुद्र के रास्ते, लंबी दूरी की यात्राएं चल रही थी और हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अपने न केवल निकटवर्ती बल्कि दूर के सभ्यताओं से भी व्यापार हो रहा था, जैसे मेलुहा, सुमेरिया, घिलमुन, अफगानिस्तान, उसके बाद पर्शिया, फारस की खाड़ी जो है, उसके बाद मिस्र की सभ्यता या नील नदी की सभ्यता, इजिप्टियन, मेसोपोटामियन, इन सबके साथ हमारा व्यापारिक संबंध था। हम बाहर से चीजें मंगा रहे थे, जैसे हम लार्जाबर जो है बाहर से मंगाते हैं, हम गोमेद वगैरह भी बाहर से मंगा रहे थे, तो हम बहुत सारी चीजें बाहर से मंगा रहे थे। लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जो पोर्ट सिटी है, जो बंदरगाह शहर है। क्या है? जो बंदरगाह शहर है, पोर्ट सिटी है। और यहाँ पे क्या मिला है, तो डॉकयार्ड वाज फाउंड हियर। मेटल मनी वाज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रेड वर्क्स कैरिड बाय द बार्टर सिस्टम। कहा जो पैसा है, जो मेटल मनी है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था क्योंकि वस्तु विनिमय चल रहा था। क्या चल रहा था? वस्तु विनिमय, यानी सामान के बदले सामान। अगर आप गांव में रहे होंगे, आपने देखा होगा कि इस समय क्या होता है, तो गेहूं के बदले आम, या आम के बदले गेहूं, या अदला बदली। तो वस्तुओं की अदला बदली, द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसीलिए एक टर्म आपको मिलेगा हमेशा, द इंडिपेंडेंट विलेज इकोनॉमी, यानी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। उसका मतलब यह था कि गांव का आदमी जो है वो इंडिपेंडेंट था, उसको कुछ भी चाहिए था, उसको सब कुछ गांव में अवेलेबल था, सब कुछ गांव में अवेलेबल था। आज ऐसा नहीं है, धीरे धीरे गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। द इंडिपेंडेंसी ऑफ द विलेजेस आर कॉस्टिंग। The Harappan carried on considerable trade in stone, metal and shell extraction। तब पत्थर की जो चीजें थी, जैसे गोमेद, लाजाबर्द, ये सब चीजें हम बाहर से मंगा रहे थे। तेल खड़ी हम बाहर से मंगा रहे थे, तो और इसका हम क्या कर रहे थे, व्यापार कर। ठीक है, तो इकोनॉमी वॉज गुड, एग्रो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल both trade was available। Lothal was a port city and a great trading point of Indus Valley civilization। The trade and commerce was carried out by the barter system, and stone metal was most important goods which was carried
इन द ट्रेड अकाउंट। ओके, आइए लोग आगे बढ़े। सोसाइटी और कल्चर की हम लोग बात करेंगे। जो हड़प्पा की जो सोसाइटी है वो कैसी सभ्यता है, वो कैसा समाज है? वो मातृ सत्तात्मक समाज है। कैसा समाज है? मैट्रियार्कियल समाज। मातृ सत्तात्मक एवं समतावादी समाज है। मैट्रियार्कियल एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। मैट्रियार्कियल एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी समाज में महिलाओं का प्रधान प्रभुत्व होगा। मदर गॉडेस was dominant source of the source that the society was predominantly matriarchal society, यानी महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा है, प्रधानता महिला प्रधान समाज है, मातृ सत्तात्मक समाज है। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि पुरुषों का शोषण हुआ जैसा आज होता है। आज पुरुष प्रधान समाज हम नहीं कहेंगे। आज के समाज में सहभागिता का सिद्धांत है, बराबरी का सिद्धांत है। आज महिला और पुरुष दोनों बराबर है। हमें बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आज का समाज पुरुष प्रधान, लेकिन कहीं ना कहीं अक्सर हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं का शोषण गाहे बगाहे हो ही जाता है। ये हमारे समाज की विडंबना है जिसके लिए हमें कार्य करना। आप प्रशासक बनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस दिशा में सकारात्मक कठोर कदम उठाएंगे और उसे हर हाल में अमली जामा पहनाने की कोशिश। There was a division of labor and society was diversified। बिल्कुल विविधता था समाज में। समाज में विभाजन था। एक वर्ग था जो अमीर वर्ग था, जिसमें पूंजीपति थे, जिसमें व्यापारी वर्ग था, जिसमें पुरोहित वर्ग था जो शहर के ऊपरी हिस्से में रहता था, और उसमें कुछ किसान थे, मजदूर थे, कलाकार जो निचले हिस्से में रह रहे। यहाँ पे 3 प्रकार के समाधान की परंपरा दिखाई देती है हमें। एक तो था दफनाना, ये इस्लामिक प्रथा जिसमें मृतक शरीर को पूर्णतः दफना दिया जाएगा। दूसरा क्रिमिनेशन, जलाया जाएगा, ये हिंदू प्रथा। और तीसरा क्या है? शरीर को खुले में छोड़ दिया जाएगा, उसमें से जानवर, चील, कौवे जो जितना मांस खाना चाहे खा ले, और जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसे दफनाया जाएगा पोस्ट डोनेशन। ये पारसी विधि है। कैसी विधि है? ये पारसी विधि है। पारसी आज भी इसी विधि से मृतक अंतिम संस्कार करते। According to some archaeologists, Harappan society had no ruler, that everybody enjoy equal status। एक इतिहासकार जिन्होंने कहा है कि हड़प्पा का जो समाज है वहां पे कहीं कोई राजा वाजा है नहीं, का सब लोग बराबर है, सबके पास बराबर अधिकार है। लेकिन एक बात और जानिएगा, जॉन मार्शल साहब कहते हैं, आपने जॉन मार्शल का नाम पहले भी सुना होगा। जॉन मार्शल इस सभ्यता के को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति हैं। इन्हीं के प्रयासों से सभ्यता प्रकाश में आ पाई। तो जॉन मार्शल कहते हैं कि ट्रेडर्स वर इन रूलिंग। मोस्ट पावरफुल एंड मे बी इन रूल ऑल्सो। वो कहते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है, जो वणिक वर्ग है, वह ताकतवर वर्ग था, और हो सकता है कि वही वर्ग सत्ता में भी रहा हो। तो ये था इसका समाज। अच्छा, समाज में कुछ चीजें आप और नोट कर लीजिए। महिला पुरुष तो बराबर थे ही थे, इनको जो है गहने वहने पहनने का बड़ा शौक है। दे वियर ज्वेलरीज, आभूषण पहनते हैं। आभूषण पहनते हैं, और आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनता है। मेल एंड फीमेल दोनों ही ज्वेलरीज पहनते हैं। ठीक है, आज भी पहनते हैं, आज भी मेल और फीमेल ज्वेलरीज पहनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सौंदर्य प्रसाधन की चीजें भी मिली हैं। महिलाएं एडवांस थी, मतलब सौंदर्य प्रसाधन की चीजें प्राप्त हुई हैं। कॉस्मेटिक्स, यू नो,
कॉस्मेटिक्स मिला है यहाँ से। क्या क्या मिला है कॉस्मेटिक्स में? सिंदूर मिला है, वर्मेलियन, काजल मिला है, काजल लगाने के लिए स्टिक मिली है, स्लाइस मिली है, और पूरा पूरा श्रृंगारदान वैरायटी बॉक्स मिला है, पूरा पूरा श्रृंगारदान मिला है, दर्पण वगैरह मिला है। यानी उस समय श्रृंगार की प्रधानता थी, महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन की चीजों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करती थी। लिपस्टिक भी मिला है, नुदलों से क्या मिला है? लिपस्टिक भी मिला, समझ सकते हैं आगे। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे अम्यूजमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते हैं? तो मनोरंजन के लोग गेम ऑफ डाइस, पासे का खेल, गेम ऑफ डाइस, पासा आप जानते हैं, पासे का खेल आज भी हमारे यहाँ खेला जाता है, पासे का खेल खेलते हैं। इसके अलावा गेम ऑफ डाइस के अलावा, पासे के खेल के अलावा ये एनिमल फाइटिंग, ये लोग देखता है, जैसे मुर्गों को आपस में लड़ाता है, बुल फाइटिंग भी होती है इसमें, कॉक फाइटिंग, बुल फाइटिंग, ठीक है। तो ये जानवरों की भी फाइटिंग होती है। इसके अलावा इनके लिए अम्यूजमेंट में डांस और म्यूजिक, हालांकि किसी वाद्य यंत्र का प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन नृत्य और संगीत भी इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो नृत्य, संगीत, पाशे का खेल, बुल फाइटिंग, कॉक फाइटिंग, ये सब क्या था? इनके, ये सब इनके लिए क्या था? अम्यूजमेंट, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे और क्राफ्ट इन हड़प्पा। थोड़ा सा क्राफ्ट के बारे में लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानते, बहुत जानकारी है नहीं, और बहुत समझ नहीं। आर्ट एंड क्राफ्ट ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड वाज सोफिस्टिकेटेड, यानी बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा सा क्राफ्ट और कला और शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट में तो कला और शिल्प, कला और शिल्प जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर क्या था? विकसित हुआ था, और बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर था। Unalloyed copper used for manufacturing articrafts, अलॉय यानी मिश्र धातुएं भी यूज हो रही थी, और बिना मिश्रण के भी आर्टिक्राफ्ट यानी हाथ की बनी हुई चीजों का निर्माण, उत्पादन हो रहा था। स्टेटाइट वाज सिलखड़ी, यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक सील, बीड्स एंड ब्रेसलेट्स। जो सिलखड़ी है, स्टेटाइट है, उससे ब्रेसलेट्स बन रहे थे, हाथ के कड़े बन रहे थे, उससे मनके बन रहे थे, और उससे मुहरें भी बन रही थी। द गोल्ड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, पेंडेंट, एमुलेट्स एंड ब्रॉचेस। और कहा कि गोल्ड जो है, सोना वगैरह जो है, वो बीड्स के साथ पिरोया जा रहा था, या पेंडेंट, गले की पेंडेंट के रूप में पिरोया था, या ताबीज में था, या ब्रॉचेस के रूप में दिखाई देता है। बिग स्टोरेज जार वर प्रोड्यूस्ड and more than 2500 seals have been found। ताकि इसके अलावा वो जो है बड़े बड़े अन्नागार, इसको जो शब्द आएगा वो आएगा अन्नागार या धान्य कोठार, शब्द और मिलता है इन किताबों में, धान्य कोठार, ठीक है। वाट और माप का भी उन्हें आइडिया था। हड़प्पन वेट एंड मेजर्स वर क्यूबिकल एंड स्फेरिकल, वहां पे ना तो स्केल का बड़ा उनको ज्ञान था। स्केल अप आईएएस एक ऐतिहासिक नाम है, और ऐतिहासिक बनेगा। जिस तरह से आपका प्रेम मिला है, उस तरह से ये हर हाल में ऐतिहासिक बनेगा। एक बात आपको मैं और बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 12 तारीख को होनी है, और इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश का बजट अभी विधानसभा में पेश किया गया है। उसका मैंने एक पीडीएफ फाइल जो है, आपको आज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, ठीक है। तो आपको उस लिंक पे क्लिक करके उस डिस्क्रिप्शन को देखें, क्लियर।
The Harappan weight and measures were cubical and spherical in shape, were made up of chert, jasper and agate. का चर्ट जैस्पर के बने हुए पैमाने थे और बाइनरी रेशियो सिस्टम यहाँ पे था और मल्टीपल स्मॉलेस्ट रेशियो भी था, वो था 0.85 ग्राम बाई 2। तो द्विभाषी या बाइनरी रेशियो सिस्टम था वेट और मेजर्स में। लोथल से जो है हाथी दांत का पैमाना में लिख लीजिए, लोथल आपको मिला है आइवोरी, हाथी दांत का बना हुआ क्या मिला है आपको पैमाना मिला है। हड़प्पा सभ्यता का हमने धर्म समाज सब देख लिया है, राजनीति वहां पे थी नहीं, अर्थव्यवस्था हमने देख ली है, कृषि देख लिया, पशुपालन देख लिया। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन की और उसके प्रमुख स्थल का। द इंडस वैली वर डिक्लाइंड अराउंड 1800 BCE का लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन आपको दिखाई देता है। 1750 आपको मैंने पहले बताया कार्बोनेटिक का एज है। Causes of declination have not been firmly established का कोई एक कारण नहीं है, ऐसा कोई मजबूत कारण आज तक स्थापित नहीं हो सका है। व्हीलर कहते हैं कि आर्यन इन्वेशन लेड टू डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन का आर्यों के आक्रमण से क्या हुआ सभ्यता का अंत हो गया। ऐसा कौन कहता है तो ऐसा व्हीलर महोदय कहते हैं कि आर्यों के आगमन से। व्हीलर महोदय ये भी कहते हैं, व्हीलर एक बात और कीजिए, ऑल ऑफ सडन डिक्लिनेशन, अकस्मात लिख लीजिए, ऑल ऑफ सडन डिक्लिनेशन, ऑल ऑफ सडन डिक्लिनेशन, तत्काल अकस्मात सभ्यता का पतन हो गया। The another reason is dramatic shifting in the river course causes of flood का जो दूसरा है वह है drastic shifting of river course, जो नदी के तट थे वो दूर तक फैले गए जिसका वजह बाढ़ था और बाढ़ से भी सभ्यता को बहुत भारी नुकसान बिल्कुल हुआ होगा। The other scholars suggest the collapse of Harappa resulted from the climate change का हड़प्पा का जो पतन है वह जलवायवीय परिवर्तन की वजह से हुआ है। एक और विद्वान है फेयर सर्विस, ये कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण है। जॉन मार्शल कहते हैं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक और इन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लीनियंसी, क्या कहा है प्रशासनिक शिथिलता भी इसके लिए जिम्मेदार कारक है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ शहर देख लेते हैं। हम लोग हालांकि शहर अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन सा शहर है कुछ कुछ हम जानते हैं। देखिए हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, दयाराम साहनी पाकिस्तान में। अगर देखिए मांडगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, मांडगोमरी पंजाब पाकिस्तान, दयाराम साहनी ने 1921 में इसको खोजा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो इसको कहते हैं मृतकों का टीला, ये सिंध पाकिस्तान में, लरकाना सिंध पाकिस्तान 1922 में से राखल दास बनर्जी ने खोला था। सुतकांगे डोर भी जो है पाकिस्तान में है, इसे आरएल स्टाइन ने 1929 में खोला था। लोथल गुजरात में भोवन नदी किनारे बसा है, इसे एसआर राव ने खोला था। बनावली हरियाणा में है और इसे आरएस बिष्ट ने 1994 में खोला था। धौलावीरा गुजरात में है, इसे आरएस बिष्ट ने 1985 में खोजा। तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन।
हम लोग अब अक्सर बचा है शहर पढ़ने के लिए, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं अभी जानबूझ के वीडियो बहुत लंबे नहीं बना रहा हूँ, ताकि आप बहुत लंबा पता नहीं बैठ पाएंगे नहीं। अभी एक बार जो नए लोग हैं उनके साथ मेरे यूनिक शेड्यूल है, फिर हम कुछ लंबे वीडियो भी करेंगे। अभी के लिए यहीं तक, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और क्या चाहिए, आप मुझे सजेस्ट करें किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है, तो हम लोग उस टॉपिक पे काम करेंगे। उस टॉपिक पे आपको वीडियो, जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक के लिए आएंगे, हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।